आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्रमशः 0.01, 0.03 और 0.05 है। बीमाकृत व्यक्तियों यानी कि चालकों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए, ये जो प्रश्न है ये बेस प्रमेय पर आधारित है। अब मैंने ये कैसे पहचाना? देखिए, मैंने ये इस तरह से पहचाना कि जब भी दो से अधिक घटनाएं होती हैं, ठीक है, दो से अधिक घटनाएं हो और एक घटना घट चुकी हो, एक घटना घट चुकी हो और दूसरी की प्रायिकता पूछ रहे हो, ठीक है, और वो प्रायिकता उसी घटना से जुड़ी हो, तब जाके हम बेस प्रमेय लगाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक तो स्कूटर चालक हैं, कार चालक हैं, ट्रक चालक हैं, तीन चीजें हो गई, उनकी अलग अलग प्रायिकताएं हो गई, तो यानी कि तीनों की अलग अलग तीन घटनाएं हो गई। उसमें से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, मतलब एक घटना घट चुकी है, तो उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता, तो ये इसके स्कूटर चालक होने की यानी दूसरी घटना की प्रायिकता पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर हम बेस प्रमेय लगा सकते हैं। अब देखिए, बेस प्रमेय से कैसे इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि स्कूटर चालकों में से किसी एक को चुनने की प्रायिकता। भाई, स्कूटर चालक तो 2000 हैं, तो उनमें से किसी एक का ही तो हो सकता है दुर्घटना, तो किसी एक को चुनने की प्रायिकता वो क्या हो जाएगी बताइए? वो हो जाएगी 2000 स्कूटर चालक हैं और बटे कुल चालक कितने हैं। देखिए, 2000 तो स्कूटर चालक हैं, 4000 ये हैं और 6000 ये हैं, तो 6 और 4 10, 10 और 2 12, यानी कि कुल जो चालक हैं, चाहे वो स्कूटर चलाते हो, चाहे वो कार चलाते हो, चाहे वो ट्रक, वो कितने हैं? 12,000 हैं। तो ये आ जाएगा 2/12 यानी कि 1/6। अब इसके बाद कार चालक होने की क्या प्रायिकता हो जाएगी? तो कार चालक होने की प्रायिकता हो जाएगी, देखिए, कार चालक हैं 4000 और बटे में कुल चालक हैं 12,000, तो ये हो जाएगी आपकी प्रायिकता कितनी? 4 एकम 4 और 4 तिया 12 यानी कि 1/3। उसके बाद ट्रक चालक होने की क्या हो जाएगी प्रायिकता? ट्रक चालक होने की प्रायिकता वो हो जाएगी आपकी, देखिए, 6000 ट्रक चालक हैं, तो 6000 बटे में 12,000 यानी कि कितनी हो जाएगी? 1/2, ठीक है। अब इनके जो घटनाओं की प्रायिकताएं, दुर्घटनाओं की प्रायिकता, तो वो क्या दी हुई है? स्कूटर चालकों की दुर्घटनाओं की प्रायिकता, स्कूटर चालकों के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता। तो देखिए, दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता क्या दी हुई है स्कूटर चालकों की? वो दी है 0.01, तो ये हो जाएगा आपका 0.01, ठीक है। फिर इसी तरह से कार चालकों के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता क्या दिया हुआ है? तो कार चालकों के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता दी है आपकी 0.03। इसी तरह से ट्रक चालकों के दुर्घटनाग्रस्त होने की क्या प्रायिकता दी हुई है? वो दिया हुआ है आपके पास 0.05। अब देखिए, बेस प्रमेय से हम अभीष्ट प्रायिकता ज्ञात करेंगे, तो अभीष्ट प्रायिकता, ठीक है, और ये हम किससे ज्ञात करेंगे? बेस प्रमेय से। मैंने आपको बता ही दिया है बेस प्रमेय हम क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। तो बेस प्रमेय से अभीष्ट प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? उन्होंने हमसे कहा है कि वो स्कूटर चालक हो, इसकी क्या प्रायिकता है। देखिए, उन्होंने क्या कहा है कि वो स्कूटर चालक होना चाहिए, तो इसलिए जिसकी वो प्रायिकता हमसे पूछते हैं वो तो हम ऊपर रखते हैं, तो ऊपर रखेंगे किसको? स्कूटर चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता, यानी कि 0.01।
लेकिन ये जो 0.01 है, इससे किसकी गुणा होगी? स्कूटर चालक के चुनने की प्रायिकता। क्यों? क्योंकि पहले स्कूटर चालक चुना जाएगा, तब जाके उसकी दुर्घटना होगी ना। तो यानी कि स्कूटर चालक के चुनने की प्रायिकता क्या है? 1/6। अब बटे में 1 तो यही आ जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि कार चालक चुन लिया जाए और उसकी दुर्घटना हो जाए, ठीक है। भाई दुर्घटना तो कार चालक के साथ भी हो सकती है। तो कार चालक चुन लिया जाए तो प्लस क्या आ जाएगा? 0.03। और कार चालक के प्रायिकता कितनी है? 1/3 चुनने की। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रक चालक चुन लिया जाए। तो या के लिए क्या आता है? प्लस। या तो स्कूटर चालक, या कार चालक, या ट्रक चालक। तो ट्रक चालक चुन लिया जाएगा तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0.05। और गुणा में ट्रक चालक चुने जाने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। तो उससे गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम अभिष्ट प्रायिकता ज्ञात करते हैं। अब ये तो हो जाएगा आपका 1/6 और गुणा में पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा? 2 0 आ जाएगी। इसी तरह से बटे में भी यहाँ पे 1/6 और गुणा 2 0, फिर गुणा 3 और गुणा 1/3 और 2 0 आ जाएंगी, ठीक है। फिर प्लस क्या है यहाँ पर प्लस है, ये हो जाएगा 5 गुणा 1/2 और गुणा 2 0 आ जाएंगी, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ से अगर मैं 100 एलसीएम ले लूँ तो ये हो जाएगा 1/6 गुणा 100, ठीक। और नीचे से मैंने एलसीएम ले लिया 100, ठीक है। और क्या आ जाएगा इसके साथ में एलसीएम? देखिए इसके साथ में 3 से तो 3 कट जाएगा, तो यहाँ तो 1/100 ही बचा है, पर यहाँ पर 1/6 बचा है तो 6 भी आ जाएगा एलसीएम में। और यहाँ पर 2 बचा है तो ये 2 भी आ जाएगा एलसीएम में। तो यहाँ तो कितना आ जाएगा? 2 से गुणा हो जाएगी। यहाँ पर 6 और 2 दोनों यानी 12 से गुणा होगी। और यहाँ पर 2 और 100 है यानी कि 6 से गुणा होगी, 6 पंजे 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 1/6 गुणा 100 और ये गुणा में क्या पर लग जाएगा? 6 गुणा 100 गुणा 2 और बटे में इन सबको जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा? 12 और 2 14, 14 और 30 44, ठीक है। तो 6 और 100 से 6 और 100 कट जाएगा, यानी कि ये 2/44 आ जाएगा। यानी कि कितना होगा? 1/2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1/22 ये आपका उत्तर होगा। तो इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।